नूरीन 10 साल की थी। उसमें दो बुरी आदतें थीं। पहली ये कि जब दो लोग बोल रहे हों तो वो जरूर दरमियान में मुदाखलत करती। दूसरी बुरी बात यह थी कि वो हर एक की बात सुनती और दूसरों को बता देती। मिसलन, घर में क्या पक रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या मंगवाया जा रहा है। उन आदात की वजह से घर के बाकी बच्चे इससे दूर होते जा रहे थे। वो न उसे अपने साथ खाने में शरीक करते और न उसे कोई बात बताते। आखिर सब बच्चों ने फैसला किया कि कोई उससे बात नहीं करेगा। बच्चे उसके आने पर खामोश हो जाते या इधर उधर चले जाते। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। बच्चों की उस हरकत का नूरीन के अलावा उसकी नानी इमा भी मुशाहिदा कर रही थी कि क्यों बच्चे उसका बाइकाट कर रहे हैं। नानी उम्मा ने सब बच्चों को बताया कि कल बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। जिस बच्चे को जो भी मसला हो वो उसे हल करने की कोशिश करेंगी। सब बच्चों ने तय किया कि वो नूरीन की शिकायत करेंगे। जब सब बच्चे इकट्ठे हुए तो हसान बोला, हम सबको नूरीन की शिकायत करनी है। जी, हमें नूरीन की शिकायत करनी है, हसान और आयशा बीक वक्त बोले, उससे पहले कि नानी उम्मा जवाब दी। नूरीन अचानक बोली, मेरी ही क्यों, और क्या शिकायत करनी है मेरी? नानी उम्मा ये फिर दरमियान में बोली है। हस्सान ने कहा, फिर से क्या मुराद? मैं पहले कब बोली हूं? बस अभी तो बोली हूं। अरे बच्चू, तुम तो आपस में लड़ने लगे। ये बात आदाब मजलिस के खिलाफ है। अब सब खामोश होकर बैठो और मैं जिसका नाम लूं सिर्फ वही बोलेगा। सबसे पहले नाइला बोलेगी क्योंकि वो बच्चों में सबसे बड़ी है। नानी उम्मा ने कुदरे नाराजगी से कहा। फिर नाइला ने नानी उम्मा को नूरीन की बुरी आदत के बारे में बताया और सब बच्चों ने एक ही बात दोहराई। नानी उम्मा ने नूरीन की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या ये बात दरस्त है नूरीन? मैं ऐसी नहीं हूं और तुम सबको तो मैं देख लूंगी। इससे पहले कि नूरीन कुछ मजीद बोलती, नानी उम्मा ने कहा, बेटी मैं देख रही कि तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी रह गई है, मगर